ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस मनाने के साथ ही देश की आजादी के अमृतकाल में नए अध्याय का आरंभ हुआ। वीर बाल दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी हुए अनेक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को नए साल से आगामी 5 वर्षों तक शासकीय उचित मूल्य दुकानों के जरिए मिलेगा निःशुल्क चावल। और बीजापुर जिले में आज 5 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस मनाने के साथ ही देश की आजादी के अमृतकाल में नए अध्याय का आरंभ हुआ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह और उनके साहिबजादों का साहस तथा आदर्श भारत के लोगों के दिलों में प्रेरणा और ऊर्जा का संचार करते रहे हैं। आज देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है, उनसे प्रेरणा ले रहा है। आजादी के अमृतकाल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। पिछले वर्ष देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया था। तब पूरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर साहिबजादों की वीर गाथाओं को सुना था। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। भारत को युवाओं का शक्ति केंद्र बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में स्वतंत्रता संग्राम के समय इतनी अधिक युवा शक्ति नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 25 वर्ष युवाओं के लिए नए और बड़े अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थशास्त्र हो, विज्ञान, शोध, खेल या नीतिगत मामले, हर मोर्चे पर भारत नई बुलंदियां हासिल करने का प्रयास कर रहा है। इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों को साहिबजादों के अदम्य साहस की कहानी के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं देश भर के स्कूलों और बच्चों की देखभाल वाली संस्थाओं में साहिबजादों के जीवन और उनके त्याग के बारे में डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा प्रश्नोत्तरी जैसी विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी माय भारत और माय जीओवी पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिनमें लोग भाग ले सकते हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ की सभी पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रसारण किया गया। इस मौके पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऑडियो विजुअल की स्क्रीनिंग के साथ ही वीर बाल दिवस पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी दिखाई गई। इस अवसर पर वीर बाल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ में वीर बाल दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के तेलीबांधा स्थित गुरुद्वारे में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के परिवार के बलिदान और उनके सुपुत्रों की शहादत को याद कर उन्हें नमन किया। श्री साय कीर्तन और अरदास में भी शामिल हुए। श्री साय ने कहा कि हिन्दू धर्म की रक्षा और देश को आजादी दिलाने में सिख बंधुओं का बड़ा योगदान है। वहीं मुख्यमंत्री रायपुर के माता सुंदरी पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने स्कूल में गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की याद में लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए वीर साहबजादों को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और ओपी चौधरी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए शुरू की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे।
इस वर्ष 15 नवंबर को इसकी शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री ने समूचे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को नए साल से आगामी 5 साल तक उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निःशुल्क चावल मिलेगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से प्रदेश के अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के करीब 68 लाख पात्र राशन कार्डधारियों को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निःशुल्क चावल मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र राशन कार्डधारी परिवारों को आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क चावल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में संकल्प यात्रा मोबाइल वैन आज बिलासपुर जिले के रानीगांव पहुंची। इस अवसर पर आयोजित संकल्प शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में कृषि विभाग के स्टॉल में किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में लोगों की निःशुल्क जांच कर उन्हें दवाइयां भी दी गईं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुंगेली जिले में 17 दिसंबर से अब तक 30 से अधिक गांवों में शिविर लगाकर लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। आज जिले के गीधा और खेड़ा गांव में शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, मातृवंदना योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही इनका लाभ लेने के लिए लोगों से फॉर्म भरवाए गए और उनका पंजीयन भी किया गया। उधर बस्तर जिले के झाड़तरई, लामकेर, कोलवाड़ा और नेतानार सहित 10 ग्राम पंचायतों में संकल्प शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी। वहीं कोंडागांव विकासखंड के भागदेवा गांव में आयोजित संकल्प शिविर में विधायक लता उसेंडी शामिल हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने विकसित भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाने का संकल्प लिया। इस बीच केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकसित भारत संकल्प यात्रा के छत्तीसगढ़ प्रभारी सीएस कुमार रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने पुसौर तथा रायगढ़ विकासखंड में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा और शिविर का निरीक्षण कर हितग्राहियों से चर्चा की। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में बीती रात एक ठेका श्रमिक ने पत्नी और 2 बेटियों के साथ कथित रूप से जहर खा लिया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां ठेका श्रमिक और एक बेटी की मौत हो गई। वहीं श्रमिक की पत्नी और एक अन्य बेटी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक छावनी आशीष बंछोर ने बताया कि ठेका श्रमिक द्वारा यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर में नालंदा परिसर की तर्ज पर एक और नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सुशासन दिवस पर नालंदा परिसर में आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी के शुभारंभ के दौरान यह घोषणा की। यह प्रदर्शनी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान नालंदा परिसर की सुविधाओं में भी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। गौरतलब है कि जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई यह प्रदर्शनी 31 दिसंबर तक आम जनता के अवलोकन के लिए खुली रहेगी। बीजापुर जिले में आज 5 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें गंगालूर और भैरमगढ़ एरिया कमेटी के मिलिशिया कमांडर सहित डिप्टी कमांडर और मिलिशिया सदस्य शामिल हैं। इन पर 30 से अधिक घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आगामी 17 जनवरी को छत्तीसगढ़ी फिल्म पुरस्कार समारोह स्मार्ट सिनेमा अवार्ड का आयोजन किया जाएगा। आयोजनकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात कर उन्हें समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय विजय कुमार पांडेय की स्मृति में हर साल छत्तीसगढ़ी फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ी फिल्मों की प्रतिभा को पुरस्कृत करना है। इस समारोह में प्रदेश भर के कलाकार शामिल होते हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायगढ़ में रोड शो करेंगे। इस दौरान वे अग्रोहा धाम के लोकार्पण समारोह में भी शामिल होंगे। अंबिकापुर में आज दोपहर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल में इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है। इसका मुख्य केंद्र मध्यप्रदेश के सिंगरौली में था। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र में आज ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। दंतेवाड़ा जिले में गीदम थाना क्षेत्र के करका पुल के पास ट्रैक्टर ट्राली के पलट जाने से 22 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये सभी लोग बड़े करका से कासोली वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। रायगढ़ जिले के लैलूंगा वन परिक्षेत्र के जतरा गांव में जंगली हाथियों के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस परिक्षेत्र में इन दिनों करीब 12 हाथी विचरण कर रहे हैं। और मुंगेली जिले में खनिज विभाग की टीम ने रेत और गिट्टी का अवैध परिवहन कर रहे 6 वाहनों को जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस मनाने के साथ ही देश की आजादी के अमृतकाल में नए अध्याय का आरंभ हुआ। वीर बाल दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी हुए अनेक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगी। छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को नए साल से आगामी 5 वर्षों तक शासकीय उचित मूल्य दुकानों के जरिए मिलेगा निःशुल्क चावल। और बीजापुर जिले में आज 5 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।